Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I hope you are doing well. So today I am starting the second year physics of KPK or federal textbook. So today I am start the first chapter in this book of electrostatic, which name is electrostatic, and which also include in PMC syllabus 2022 of your NMD CAT syllabus. So in this lecture, I am discussing the topic of Coulomb's law in your electrostatic chapter. So start the lecture. So आई होप कि ये बुक जो है आप सबके पास अवेलेबल होगी. अगर नहीं अवेलेबल सो PDF में जो है ऑलरेडी जो है मैंने अगर शेयर नहीं की सो आई विल शेयर, सो डोंट वरी. एंड सो आज जो है हम स्टार्ट करने लगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका पहला टॉपिक जो होगा हमारे पास वो है हमारे पास है कूलम्स लॉ. ठीक है, बहुत जाना पहचाना टॉपिक है और इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मैंने जो है आप लोग की आसानी के लिए उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है ताकि हम जो है थोड़ा फास्टली मूव करें, फास्टली मूव करेंगे. सो क्योंकि ये बहुत जो है कॉमन टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि आप लोग को इसकी नॉलेज ज़रूर होगी. सो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं जो है आपको जस्ट इसमें वो बातें बताऊंगी जो कि मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस्ड विद यू. सो फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो आपको उसी वक्त उसी दिन जिस दिन वीडियो अपलोड हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. देन मैं जो है कोशिश करूँगी, ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं जो है आपके जो कंसर्न है उसको दूर कर सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है मतलब उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है अगर रेस्ट पे होंगे, और स्टैटिक मीन रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर रेस्ट पे होंगे तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं या स्टैटिक हालत में होते हैं. ठीक है, और ये जो चार्ज क्यू है ये क्वांटाइज है और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का. अब एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज जो होता है कुछ स्टूडेंट जो है ये जो है इसका रट्टा लगाते हैं कि एलिमेंट्री चार्ज कि हमें नहीं मालूम. तो एलिमेंट्री चार्ज जो है बेसिकली आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. ठीक है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है. ठीक है, चार्ज इसका ये चार्ज है हमारा क्यू और ये एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. अब ये एलिमेंट्री चार्ज तो अब आपको समझ आ गई कि एलिमेंट्री चार्ज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 - 19 है. ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल कुछ भी हो सकता है 2 3 4 कोई भी आप जो है डिजिट लेके उसका जो है चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कूलम्स लॉ उसके बाद उस पर आते हैं. कूलम ने जो है फर्स्ट टाइम जो है इसने इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक चार्ज है इनके दरमियान जो फोर्स के बारे में बताया था वो फर्स्ट जो थे वो कूलम साहब थे, और इन्होंने अपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए इसने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए, ये स्टेटमेंट देने के लिए. ठीक है, और आखिरकार इसने हमें एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की और इस एक्सपेरिमेंट में इसने एक अपरेटस यूज़ किया था. ये अपरेटस आपको पता होना चाहिए, टॉर्शन बैलेंस पर यूज़ किया था. और इसने क्या स्टेटमेंट दी थी? इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो मैग्नीट्यूड होती है ना फोर्स की जो मिकदार होती है वो जो है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं फॉर एग्जाम्पल Q1 Q2 वो जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. मीन जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शन है किसके? वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन है. मीन Q1 ले लें और Q2 ले लें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर मीन F इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r² के. ठीक है, ये देखिए ये चार्जेस है. ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. ये r डिस्टेंस है. सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये तो बहुत ही कॉमन बात है. ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि
फॉर द रिकॉल। एक तो ग्लव्स में मुझसे बिल्कुल भी ये पेज नहीं पलटते। ओके, देखिए वही बात है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज जो हमें कुलम साहब ने बताया और इन्वर्सिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने मिलाया के लिए। अब जब हम इनको इन प्रोपोर्शन साइड को हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की नीड होती है, और ये के है। के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर जो कि हम यूज़ करते हैं। और मीडियम बिटवीन दी चार्जेस क्या आया, उन दो चार्जेस के दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान एयर है, कोई स्पेस है या कोई डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, उस मीडियम पे डिपेंड करता है ये के और सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ठीक है, सो ये भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। यूनिट वेक्टर, बच्चे परेशान हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर ये होता है जब आपको वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाए तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यूनिट वेक्टर को जब मैं खोल के आपको, यूनिट वेक्टर होता है कि आर के ऊपर कैप होता है, तो ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन रेडियस। ठीक है, सो मैंने इसकी जगह मैंने ये रखा, तो आर वेक्टर और ये आर, उसका ये आर क्यूब बन गया। ये फार्मूला आप यूज़ आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है इनकी, अपोजिट होती है। फोर्स की बात कह रहे हैं। ठीक है, दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रही है। ठीक है, अच्छा, अब इससे जो मैंने अभी आपसे बताया कि फोर्स मैग्नीट्यूड में को लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ से रिसेम्बलेंस रखता है। तो कूलम्स लॉ फिट इनटू न्यूटन थर्ड लॉ, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस लाइन। ठीक है, सो इसको अंडरलाइन कर लें। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगी कि के जो है जनरल एक्सप्रेस होता है इन टर्म ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब के जो है वो एक्सप्रेस करते हैं हम उसको, के को जनरली परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस में। ठीक है, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस में के इज इक्वल टू 1/4π/E0। ठीक है, ये जो E0 हमारा परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस है। और अभी इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो E0 ऊपर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 - 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये आपको याद रखनी है कि 9x/9 जो है के की वैल्यू है, क्योंकि इसकी जो है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, सो अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होगी, सो यू डोंट बी एबल टू सॉल्व डेट न्यूमेरिकल विदाउट लर्न दिस वैल्यू। ठीक है, सो ये आप लर्न करेंगे। 9x/9 न्यूटन मीटर्स पर एक कूलम स्क्वायर, यूनिट भी पूछ लिए जाते हैं। इसी यूनिट को जो होल्ड करके इसका यूनिट है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, एसआई बेस यूनिट आपको पता होना चाहिए। एसआई बेस यूनिट इसका केजी पर मीटर केजी मीटर क्यूब सेकेंड पर क्यूबिक एम्पेयर पर स्क्वायर एम्पेयर। ठीक है, और ये किस तरह से आया, न्यूटन का आप फार्मूला रखें, मीटर स्क्वायर का, कूलम का, और उसके बाद उसको अरेंज करें, देन यू फाइंड इट। ठीक है, यू डेफिनेटली फाइंड आउट इट। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मटीरियल मीडिया के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे, या मैं इसको भी पढ़ा ही देती हूँ। ठीक है, अगर कोई मटीरियल मीडिया रखेंगे तो व्हेन एन इंसुलेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस, सॉरी जो है अजान स्टार्ट हो गई है, सो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।